हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एकेडमिक क्लासेस में। आप लोगों को आज बच्चों हम बताते हैं समाकलन। समाकलन बताने से पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक बताएंगे। बेसिक देखिएगा। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात समझते हैं, या हम कह सकते हैं फॉर्मूला। समझे। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला होता है हमारा एक्स की पावर एन, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बट्टे एन प्लस वन प्लस सी। ये हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला होता है इसके अंदर, समाकलन के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके बेस पे सवाल देखेंगे, इसके आधार पर सवाल देखते हैं। तो इसके आधार पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्स की पावर हमने ले लिया 3, एक्स की पावर ले लिया हमने 3 dx। अब हम इसका करेंगे समाकलन। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या पावर है, 3 पावर है। तो 3 पावर का मतलब हो गया, 3 का मतलब हो गया n, n मतलब हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो सबसे पहले देखेंगे हम x की पावर n, n का मतलब क्या हो गया 3 प्लस 1 बट्टे 3 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो गया x की पावर 4 बट्टे 4 प्लस सी। ये क्या हो गया, इसका समाकलन हो गया। यहां तक आप लोगों के सब के समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यही की दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। ऐसे एक और ले लिया हमने x की पावर, अब ले लिया 5 बट्टे 2 dx। इस तरीका से एक और क्वेश्चन ले लिया हमने। आपको फिर दोबारा से हम फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो ये क्या होगा, x की पावर 5 बट्टे 2 प्लस 1, 5 बट्टे 2 प्लस 1 प्लस सी। ये क्या होगा, इसका समाकलन होगा। तो इसे आप लोगों को क्या करना है, ये फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 7 बट्टे 2, 7 बट्टे 2 प्लस सी। इस तरीका से बेस में क्वेश्चन आ जाए, नीचे बेस में संख्या आ जाए डबल, तो इसमें क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को ऊपर की तरफ भेजते हैं। तो ये क्या होगा 2 बट्टे 7, और x की पावर क्या होगा 7 बट्टे 2 प्लस सी। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। हमने आपको बताया, एक बेस बताया, दूसरा बताया, हम अब तीसरे बेस की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो ये हमने तुमको पहले बताया साधारण बेस में, फिर हमने आपको बताया मिक्स बेस में, अब हम आपको बताते हैं कर्डी बेस में। इस तरीका से क्वेश्चन कभी भी आ जाए हमारे सामने, अंडर रूट एक्स dx, अंडर रूट एक्स dx, अंडर रूट एक्स dx, अगर इस तरीका से क्वेश्चन आ जाता है तो हम इस समाकलन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्डी को हटाएंगे, और कर्डी को हटाते हैं जब कर्डी का मान होता है 1/2, 1/2। अब हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा 1/2 dx हो जाएगा। जैसे हमने अभी अभी आपके सामने किया था फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये भी क्या बन गया, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में बन गया। ये क्या बन गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अभी हम इसे दोबारा से सरल करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, एक n हो गया, क्या हो गया n। अब n होने के बाद में अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो हम दोबारा से वही कंडीशन फॉलो करेंगे। 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, और 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, इस तरीका से फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर क्या हो जाएगा 3/2, और 3/2 प्लस क्या हो जाएगा सी। दोबारा से वही कंडीशन फॉलो करेंगे, और ये क्या होगा 2/3, x की पावर क्या होगा 3/2 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया आपसे, सबसे पहले हमने एक साधारण बेस में समाकलन बताया। साधारण बेस में बताने के बाद में हमने आपको फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में बताया, फिर उसके बाद हमने आपको एक कर्डी की फॉर्म में बताया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बताते हैं हम आपको, भाग के रूप में समाकलन बताते हैं। तो भाग के रूप में समाकलन कैसे बताते हैं हम, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया आपको 1/x², 1/x² dx। इस तरीका से हमने आपको एक क्वेश्चन दिया बाबू। तो इसमें क्या हुआ, जब भी हम इस तरीका का सवाल करेंगे, तो ये क्या होगा, जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, तो माइनस की संख्या होगी तो वो प्लस की हो जाती है, और जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है। अब हमने देखा यहाँ पे ये क्या की है, प्लस की है, तो अब ऐसे में क्या करेंगे, माइनस की करेंगे। तो माइनस की करेंगे तो क्या होगा, ये x की पावर क्या हो जाएगा -2 dx।
अब उसके बाद इसी तरीका से हम लोगों को फिर से सॉल्व करना है x की पावर क्या करना है n वाला। x की पावर n का मतलब क्या होगा x की पावर n, और ये क्या होगा x की पावर n+1 बट्टे n+1। इस तरीका से फिर सॉल्व करेंगे, दोबारा से फिर लगाएंगे इसी फॉर्मूले को। अब ये क्या होगा हमारा x की पावर -2 प्लस 1 बट्टे -2 प्लस 1 प्लस क्या होगा c। यहां तक आप लोगों के सबके समझ में आ चुका होगा। अब यहां से देखते हैं x की पावर क्या हो जाएगा -1 बट्टे क्या हो जाएगा -1 प्लस कितना हो जाएगा c। अब देखते हैं हमें ये वाली संख्या, जब भी कोई भी संख्या माइनस में दे रखी हो तो नीचे से ऊपर लेने की, वो भी मैंने आपको बताया था। अब हम ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी। दोबारा से यही नियम फॉलो करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 बट्टे कितना हो जाएगा x, और ये किसका लगा हुआ है, इसके सामने लगा हुआ है माइनस का चिन्ह, तो ये क्या होगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा इसका c। ये क्या हुआ हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है, जो हमें x की पावर n द्वारा फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं, जो भी क्वेश्चंस करने होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमने आपको इसके बेस के आधार पर ये बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, 4 क्वेश्चन बता दिए, ये बताया आपको, ये बताया, ये बताया। आप लोगों के मान के चलते हम कि आप लोगों के सबके समझ में आ चुका होगा। हमने आपके सामने अभी टाइप 1 बताया था, अब हम आपको टाइप 2 बताते हैं। तो टाइप 2 में किस तरीका के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं देखिएगा। हम आप लोगों को अभी इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ समाकलन का बेसिक, तो वहां से हम आप लोगों के क्या होगा, उस तुम्हारी जो भी बुक है एनसीईआरटी की, उस बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो टाइप 2 में क्वेश्चन कैसे आता है, टाइप 2 में क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ऐसे क्वेश्चन लिया हमने ax² प्लस bx प्लस c dx, ये हमने क्या लिया एक क्वेश्चन लिया, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं, तो मैंने क्या बताया, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को थोड़ा। पहले तो हम देखेंगे अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर, अगर प्रश्न में अचर पद दिया हो, हम क्या कर देंगे आगे कर देंगे, और अचर पद का क्या होगा समाकलन नहीं करेंगे, उसका क्या करेंगे नहीं करेंगे। और जो भी चर पद होगा उस चर पद का क्या कर देंगे हम चर पद का समाकलन कर देंगे, चर पद का क्या कर देंगे हम समाकलन कर देंगे। तो हम क्या, मैंने क्या बोला कि प्रश्न में अचर पद दिया हो तो अचर पद का कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन नहीं करेंगे, और चर पद का क्या करेंगे समाकलन करेंगे। यहां तक आप लोगों के सबके समझ में आ गया होगा। तो समझिए पहले, सबसे पहले अचर पद और चर पद समझिए। चर पद और अचर पद क्या होता है, तो चर पद क्या होता है, चर पद की अगर हम बात करें, चर पद की बात करें हम, चर पद की बात करें हम, चर पद वे पद होते हैं जिसे हम अज्ञात फॉर्म में ज्ञात करते हैं। जैसे हमने बोला ए से लेके जेड तक, क्योंकि ए न तो बी न सी, किसी भी हमें किसी का भी वैल्यू का फाइंड नहीं कर सकते, ना हमें किसी ए का मालूम पड़ता है और ना ही बी का। तो हम क्या कह सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे चर पद। और अचर पद उसे कहेंगे जिसे हम, जिसका मान या हम जिसे काउंट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे अचर पद। ये यहां तक समझ में आ चुका होगा। तो देखिएगा ये क्या है हमारा अचर पद है, ये क्या है हमारा अचर पद है, और ये हमारा क्या है अचर पद है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ये समझेंगे। आप लोग अभी ये कहेंगे कि भैया आपने अभी तो हमें चर बताया था और ये भी चर बताया था, अब आप अचर इन्हें अचर बता रहे हैं, पर ये कंडीशन और उस कंडीशन में दोनों में अंतर है। तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ये क्या है हमारा एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है a x² dx प्लस b x dx प्लस c और 1 dx। यहां तक आप लोगों के सबके समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अभी हमारा फॉर्मूला जो हमारा, मैंने अभी बोला आपसे कि कांस्टेंट जो भी पद होगा, क्या होगा कांस्टेंट जो भी पद होगा उस कांस्टेंट पद का समाकलन नहीं करेंगे। और वो देखिएगा, अच्छा ये क्या हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहीं की रहेगा। अब ये क्या बन गया हमारा x की पावर क्या बन गया n, तो ये क्या होता है x की पावर n+1 बट्टे n+1, n+1। तो ये क्या होगा हमारा, तो अभी ये क्या होगा कांस्टेंट तो यही रहेगा, तो ये क्या होगा x की पावर क्या हो जाएगा 2+1 बट्टे 2+1 प्लस b का यही रहेगा। अब ये क्या है हमारा 1, इसमें क्या दोबारा से x की पावर n लग जाएगा, ये क्या होगा x की पावर 1+1 बट्टे 1+1 प्लस c,
और 1 dx का क्या होगा x प्लस कितना कर देंगे c। अब उसके बाद क्या करते हैं a x की पावर क्या होगा 3 बट्टे क्या होगा 3 प्लस b x की पावर क्या होगा 2 बट्टे 2 c x प्लस c। ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। अब उसके बाद हमने आपको टाइप 2 बताया, टाइप 2 में फर्स्ट क्वेश्चन बताया। अगर हम टाइप 2 में सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन इस तरीका का भी इसमें कैसे बनेगा, जैसे हम लोगों ने प्लस में बताया कोई भी एनीबॉडी माइनस में आ जाए तो यही आप लोगों को सारा नियम फॉलो करना है, सब कुछ यही फॉलो करना है। जब भी प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए यही कंडीशन आप लोगों को पुटअप करनी है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले कॉपी करता हो जाए बंद कर